आप सभी को श्री हरिदास घटा छटानक सिख उठे सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। श्री स्वामी हरिदास जी के नाम की अनंत महिमा आप लोगों ने जानी और आचार्यों की वाणी श्री स्वामी जी के नाम की महिमा का ही वर्णन करती है। और इस सिद्धांत में उद्देश्य यही होता है कि हमारा भाव श्री स्वामी जी के नाम में दृढ़ हो, इसीलिए उनकी महिमा को सिद्धांत पक्ष में अनंत रूप से बताया गया। पूर्व की वीडियो में आप लोगों ने जाना कि श्री स्वामी हरिदास जी का नाम यदि भूल से भी श्रवण किया जाए या भूल से भी जीव ले तो उसका क्या परिणाम होता है। आगे आचार्य चरण वर्णित करते हैं। श्री स्वामी हरिदास एक बार सुपने कहे पावे प्रेम विलास कुंज केली सुख सहजही, कि श्री स्वामी हरिदास जी का नाम यदि जीव सपने में ले तो क्या परिणाम होता है। कि श्री स्वामी हरिदास जी का नाम सपने में लेना अर्थात सोते हुए स्वप्न में लेना, परंतु हमें ये जानना होगा कि स्वप्न क्या है और प्रत्यक्ष दर्शन क्या है। उसके लिए श्री स्वामी जी महाराज अपने अष्टादश सिद्धांत में बताते हैं कि कहीं श्री हरिदास यह जिय जानो सपने को सो जागर, कि तुम्हें जागते हुए नेत्रों से जो संसार का दर्शन हो रहा है सच में ये साक्षात सुख या आनंद नहीं, ये जागृत नेत्रों का एक स्वप्न है। और श्री स्वामी जी के नाम की इतनी महिमा है कि यदि जीव सपने में भी एक बार श्री हरिदास नाम उसके मुख से निकल जाए या वह श्री हरिदास नाम ले तो क्या होता है, साक्षात श्री स्वामी जी का स्वरूप ही उनका नाम है। श्री हरिदास नाम साक्षात स्वामी जी का ही स्वरूप है। और जब वह सपने में स्वामी जी का नाम उसकी जिह्वा पर आता है तो पावे प्रेम विलास कुंज केली सुख सहजई, कि प्रेम का जो विलास है, प्रिया प्रीतम का जो मधुर विलास है, वह दुर्लभ नित्य विहार है। उस विलास का और कुंज केली का सुख सहज ही उसे एक बार श्री हरिदास नाम स्वप्न में लेने पर भी प्राप्त होता है। परंतु यदि हम सोचे कि हम यदि स्वप्न में ले लेंगे, हमें स्वप्न आएगा तो हम श्री हरिदास नाम लेंगे, उसके लिए आवश्यक है कि स्वप्न में हमारे मुख से श्री हरिदास नाम निकले। उसके लिए हमें प्रत्यक्ष में जागृत नेत्रों से भी श्री हरिदास नाम का जाप नित्य और निरंतर करना पड़ेगा। तभी साधक की वह स्थिति आती है कि वह स्वप्न में भी उसके मुख से श्री स्वामी जी महाराज का नाम स्वतः ही निकलने लगता है। और आगे आचार्य चरण वर्णित करते हैं। श्री स्वामी हरिदास को ये धरि दृढ़ विश्वास नित्य विहार पाइये सदा प्रिया को पास, कि जब साधक श्री स्वामी जी महाराज कि मेरे स्वामी जी महाराज सर्वस्व हैं, ऐसा अपने हृदय में दृढ़ विश्वास कर लेता है। दृढ़ विश्वास कैसा, कि श्री हरिदास कर्म है, श्री हरिदास धर्म है, कि श्री स्वामी जी महाराज में ही मेरा कर्म है और श्री हरिदास ही मेरा धर्म है, कि स्वामी धर्म धर्म को स्वामी। ऐसा जब अपने धर्म पर अड़िग होता है तो आचार्यों ने और संतों ने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षता, यदि तुम अपने धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इस भांति जब श्री स्वामी जी महाराज हमारे धर्म है और स्वामी जी महाराज ही हमारे कर्म स्वरूप हैं, तो ऐसा जब साधक अपने हृदय में दृढ़ विश्वास धर लेता है और वह स्वामी जी के अतिरिक्त कहीं अन्य आश्रय नहीं लेता, कहीं अन्य नहीं जाता, वह अनन्यता कैसी। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा अपने इष्ट के प्रति कि बने तो रघुबर पे बने और बिगड़े तो भरपूर, जो रघुबर पे ना बने सो बनवे में दूर। कि यदि हमारे इष्ट जो राम जी हैं, जैसे गोस्वामी जी के इष्ट राम जी थे, कि यदि राम जी पर मेरी बात ना बने, जो मेरी मांग है वह राम जी पूरी ना कर पाए, तो वह कहीं और से बनने पर भी वह दूर के समान है। इसी प्रकार श्री स्वामी जी और बिहारी जी के अनन्य साधकों के अपने हृदय में ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि यदि हमारी मांग, यदि हमारी बात पूरी होनी होगी तो श्री स्वामी जी और बिहारी जी की चौखट से ही पूर्ण हो जाएगी, अन्यथा वह कहीं से पूर्ण भी हो जाए या कहीं से हमारी बात बन भी जाए तो वह धूल के समान ही है। हमारा तो पूरा पूरा आश्रय श्री स्वामी जी के चरणों में है। ऐसा जब अनन्य आश्रय दृढ़ विश्वास श्री स्वामी जी के चरणों में होगा तो आचार्य चरण उसके लिए वर्णित करते हैं
नित्य विहार पाइए सदा प्रिया को पास, कि वह दुर्लभ नित्य विहार को प्राप्त करने का एक मार्ग स्वामी जी का हृदय में दृढ़ विश्वास धारण करना, तब वह उस दुर्लभ नित्य विहार की प्राप्ति होती है। और सदा प्रिया को पास, की जो सानिध्य बड़े बड़े संतों को युग युगांतर तक तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होता, प्रियाजू की निकटता, वह जीव को श्री हरिदास नाम और श्री स्वामी जी में अनन्य भाव धारण करने से, अपने हृदय में दृढ़ भाव धारण करने से सहज ही प्रियाजू का वह सानिध्य, उनकी निकटता प्राप्त हो जाती है। और जब वह प्राप्त होती है तब भी हमें अपने भजन को नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें किशोरी जी से मांगना भी क्या है, उसके लिए भी हम अनेकों बार ये पद सुन चुके हैं। श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूं जो और, तो मोहि दीजो लाडली काहू नरक में ठोर, कि किशोरी जी यदि स्वामी जी के अतिरिक्त मैं कोई अन्य चाह करूं तो मुझे नरक में ठोर मिले। इस प्रकार जब किशोरी जी का सानिध्य प्राप्त भी हो जाए तब भी हमें निरंतर श्री स्वामी जी का नाम जपना है। और आगे आचार्य चरण वर्णित करते हैं, श्री स्वामी हरिदास भजी भली भली सब होए, नित्य विहारे पाइए प्रेम प्रीति निज सोए, कि श्री स्वामी हरिदास जी का जब भजन करो तो बिल्कुल निर्भय होकर, बिल्कुल भय से मुक्त होकर करो, क्योंकि साधक के जीवन में या जो भजन करता है भक्त, उसके जीवन में देखने को मिलता है कि हमें अपने भले बुरे की बड़ी फिक्र लगी रहती है, बड़ी चिंता हमारे हृदय में अपने कल को लेकर या अपने हमारे साथ बुरा ना हो इस बात को लेकर लगी रहती है। परंतु हम यदि थोड़ा सा विचार करें कि हम सुख के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने जीवन में सुख के लिए ही प्रयास करते हैं, कोई भी जीव अपने जीवन में दुख के लिए प्रयास नहीं करता। परंतु हमें देखने को मिलता है कि दुख स्वतः ही हमारे जीवन में आता है, बुराइयां स्वतः ही हमारे आसपास आने लगती हैं। उसी प्रकार सुख भी जितना हमारे भाग्य का है वह हमारे आसपास या हमारे जीवन में स्वयं आएगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, अनमांग्यो आगे आवेगो जो पल लागे पल को, कि जो तुम्हारा अनमांगा है वह स्वतः ही तुम्हारे आगे आएगा। और इस भांति कि जिस भांति पलक झपकता है एक पल में, उसी भांति पल में तुम्हारा अनमांगा आगे आएगा। इसलिए तुम अपना भला बुरा छोड़कर सिर्फ स्वामी जी का नाम जपो, और उसका परिणाम क्या होगा कि श्री हरिदास भज भली भली सब होए, कि श्री स्वामी जी का नाम जपने पर तुम्हारा स्वतः ही सब भला भला होगा। जो भी तुम्हारे निकट बुराइयां हैं, जो भी तुम में अवगुण हैं, धीरे धीरे वह स्वयं ही दूर होने लगेंगे। और आगे बताया, नित्य विहार पाइए प्रेम प्रीति निज सोए, कि प्रियाजू का वह दुर्लभ नित्य विहार तो प्राप्त होगा। वह कैसा नित्य विहार? जो निज प्रेम प्रीति है। निज प्रेम प्रीति मतलब जो तुम्हारी निजी संपत्ति है, साधकों की निजी संपत्ति है, वह तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। कब? जब तुम श्री स्वामी हरिदास जी का भजन करोगे, श्री स्वामी हरिदास जी के अनन्य आश्रित हो जाओगे, श्री स्वामी हरिदास जी का नित्य और निरंतर नाम जाप करोगे, तो उसके बाद आचार्य चरण आगे वर्णित करते हैं कि श्री स्वामी हरिदास को मन क्रम बचनन होए, नित्य विहारे पाइए पड़ो रहे चाहे सोए, कि श्री स्वामी हरिदास जी का यदि जीव मन क्रम और वचन से दृढ़ अनन्य हो जाए, कि सब ठौर से अपने मन को हटाकर सिर्फ श्री स्वामी जी महाराज के आश्रित हो जाए, पूर्ण रूप से श्री स्वामी जी को स्वीकार कर ले, तो वह साधक अपने जीवन में नित्य विहार को प्राप्त कर लेता है। चाहे वह वृंदावन की रज में सोता ही क्यों न रहे, परंतु इसका अर्थ हमें सोने से नहीं निकालना, क्योंकि अगर हमारा वृंदावन में सोना भी हो तो कैसा हो कि हमें किसी अन्य का आसरा ना हो, अन्य का आश्रय ना हो हमारे जीवन में, हमारी रहनी कैसी हो। उसके लिए गुरुदेव श्री स्वामी बिहारिन देव जी वर्णित करते हैं, दो कोपिन गूदड़ी करवो बिहारिन दास इतनो ही सरवो, कि दो कोपिन, एक गूदड़ी और एक करुआ जी, बस हमारे जीवन में इतनी ही संपत्ति और इतना ही स्वामी जी का धन हो, इसके अतिरिक्त अन्य आश्रय ना हो। जब ऐसी स्थिति साधक की हो जाए तो वह सोता ही क्यों ना रहे, परंतु फिर भी उसे वह दुर्लभ नित्य विहार सहज सुलभ हो सकता है।
परंतु यह स्थिति एक विरक्त भाव हृदय में जागृत होने के बाद, विरक्त रहने के पश्चात ही आती है। पर हम विचार करें कि श्री स्वामी जी महाराज के यदि हम मन क्रम वचन से दृढ़ अनन्य होने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज तो इतने कृपालु हैं कि झूठे को भी कोई नाम ले तो भी उसे सच्चे में नित्य विहार की झांकी करा देते हैं। तो उनकी कृपालता को देखते हुए भी हम लोग से जितना प्रयास बने, जितना अधिक से अधिक हो सके, हम श्री स्वामी जी महाराज का नाम जप निरंतर और नित्य करें और श्री स्वामी जी महाराज के दृढ़ अनन्य बने। और दृढ़ अनन्यता के साथ हम इतना याद रखें कि हमारे जीवन में बिहारी जी और स्वामी जी के अतिरिक्त अन्य आश्रय ना हो। यदि वह अन्य आश्रय हमारे जीवन में एक क्षण का भी हुआ या 1% भी हमारे हृदय में हुआ तो हमारी अनन्यता नहीं रहेगी, वह खंडित हो जाएगी और उस रस रीति से हम बहुत करीब आकर भी चूक जाएंगे। इसी सब के साथ आज की चर्चा को विराम करते हुए आप लोगों से अगली सिद्धांत की चर्चा अगली वीडियो के माध्यम से होगी। तब तक आप श्री स्वामी जी महाराज के दृढ़ अनन्य बने और नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।